ये क्लास 10th का यूपी बोर्ड का ये पेपर है और आज हम आपको इसमें एमसीक्यूज बताएंगे कि एमसीक्यू जो 20 आए हैं कितने नंबर आपके सही गए हैं और कितने रॉन्ग गए हैं, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है गणित मैथमेटिक्स 2026। देखिएगा बहुकलिक प्रश्न आपके सामने है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी 4, 3, 2, 1। चलिए मैं आपको बता दूं इसमें जो होगी वो 2 होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। उसके बाद आपके सामने है कि संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपको 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, या 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, या 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, या 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आएगा, सॉरी सी ऑप्शन आपका राइट आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। देखिएगा आपके सामने है कि संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समवर्तक 13, उनका लघुत्तम समवर्तक होगा। ठीक, तो इसमें लघुत्तम समवर्तक पूछ रहा है, आपका जो ऑप्शन जाता वो डी ऑप्शन 182 आएगा। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, संख्याओं 150 और 210 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ फाइंड करना था, इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, 30 जाना चाहिए था 30। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन है कि यदि ब्रैकेट में है -a बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक शून्यंक है तो a का मान होगा। तो इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे बच्चे हैं वो गलत करके आए होंगे, इसमें ऑप्शन जो है वो आपका a जाएगा 2। ठीक, आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि a/3 माइनस b/4 इक्वल टू 1 में a इक्वल टू 6 है तो b का मान होगा। आपका b का मान पूछ रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट जाएगा 4। ठीक, कुछ नहीं करना था, जहां a है वहां 6 रख के 3 से डिवाइड कर देते हो, फिर एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आपका b का मान निकल कर आ जाता। अच्छा, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण ब्रैकेट में है x प्लस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट जाता -6,5। ठीक है, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त पर किसी भ्रम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। जब कोई वृत्त होता है और उसके बाहर कोई बिंदु हमने P मान लिया, इस बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती हैं वो हमेशा 2 होती हैं। इसका नाम हमने A और इसका नाम B दे दिया। ठीक है, तो हमेशा रखना सी ऑप्शन आपका राइट आएगा, मतलब 2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखाखंड DE समांतर BC, जहां D और E क्रमशः AB और AC के बिंदु हैं। यदि AD बराबर 2.1 सेंटीमीटर और DB बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा DE इक्वल 3.1 सेंटीमीटर हो तो BC की माप होगी। इसमें जो आपका ऑप्शन जाता वो B ऑप्शन राइट जाता 9.3 सेंटीमीटर। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ब्रैकेट में 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। आपका इसमें A ऑप्शन राइट जाता -9,3 -9,3। 11 क्वेश्चन है, यदि 10a इक्वल 7/24 हो तो sec a का मान होगा। इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट जाता 25/24। 12 क्वेश्चन है 2 10 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन आपका राइट जाता। ठीक, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि 13 क्वेश्चन है कि सेक ए इंटू कोसेक ए इंटू कोट ए के समतुल्य होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन जाता वो सी ऑप्शन राइट जाता कोसेक स्क्वायर ए। आपके सामने क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट जाता, मतलब 1 आंसर इसका आता। ठीक है, आपको पता है कि 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा आपका, मैच करिएगा। यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपको पता है कि इसमें डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा 22 सेंटीमीटर। 16 क्वेश्चन है, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कहते हैं हम वर्ग सेंटीमीटर। आपको बता देते हैं कि यहाँ ये कह रहा है कि 2 वर्ग हैं, क्या है 2 वर्ग हैं और दोनों वर्ग की भुजा क्या है 4 4 है। तो आपको पता है कि इसको जोड़ेंगे और घनाभ की बात चल रही है। किसकी घनाभ की बात चल रही है, तो घनाभ की बात चल रही है। तो जब जो 4 और 4 क्या होता है एल इसकी
8 हो जाएगी, और बाकी जो h होगा वो भी 4 रहेगी, और b होगी वो भी 4 रहेगी, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगा देंगे, हमारा आंसर जो जाएगा वो 160 वर्ग सेंटीमीटर जाएगा, इसे कहते हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से यदच्चा चुने गए एक पत्ते के जोकर होने की प्रयोजकता होगी। आपको पता है कि 52 पत्तों में एक ही जोकर होता है, इसकी ऑप्शन जाएगा आपका डी 1/52, ठीक है। यदि माध्य इक्वल 3 माध्यक माइनस बहुलक अपॉन आर हो तो आर का मान होगा, इसमें आर का मान जो आएगा बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा 2। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा, बहुलक आपको पता है कि जो सबसे बड़ा होता है उससे ऊपर वाला क्या होता है, बहुलक होता है, आपका जाएगा 30 से 35, ठीक। 20 क्वेश्चन है कि दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पासों को संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रयोजकता क्या होगी, ठीक है। आपको पता है कि इसमें आएगा बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा 1/6 आंसर राइट जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप मैच कर लीजिएगा।